बदल तो रहे, जून लग गया है ना, मतलब हम ही बदलते हैं 2 जून। तो जान लेना आज सारे लोग रोटी जरूर खाएं, क्योंकि 2 जून की रोटी नसीब नहीं आज लेकिन हम सच में नसीब नहीं होगी। 3 जून है, 3 तारीख है आज, नहीं कब है, ठीक है कोई बात नहीं, ध्यान देना बच्चे। नाउन फ्रेज इन अपोजिशन क्या होता है? सबसे पहले हमें यही जानना चाहिए फ्रेज क्या होता है। सबसे पहले हमको ये जानना चाहिए फ्रेज क्या होता है। बताया गया शुरू की क्लास में बताया गया होगा, वर्ड एंड फ्रेज एंड सेंटेंस बोल बताएगा। फ्रेज उसे बोलते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स को, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को क्या बोलते हैं? फ्रेज बोलते हैं, जिसकी कंप्लीट मीनिंग नहीं होती। ठीक है बच्चे, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। और नाउन फ्रेज है, नाउन फ्रेज है जो नाउन को डिस्क्राइब करेगा। जैसे मतलब चलो अपोजिशन क्या होता है ये ध्यान देना। नाउन फ्रेज इन अपोजिशन का मतलब ये हुआ, टैक्सी ड्राइवर ले लो, जैसे टैक्सी ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर, टैक्सी, ये 2 वर्ड हो गए, दोनों नाउन है, ये नाउन फ्रेज हो गए, समझ में? और नाउन की या फिर जो फ्रेज नाउन की तरीके से काम करता है उनको नाउन फ्रेज बोलते हैं। इतनी बात समझ में आई? अब बात आती है नाउन फ्रेज इन अपोजिशन क्या होता है। जब किसी एक नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए, जब आ तो नहीं रही है, जब किसी एक नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए दूसरे नाउन को भी लिखना पड़ता है, तो ऐसे फ्रेज को नाउन फ्रेज इन अपोजिशन कहा जाता है। समझ में मैंने क्या बोला? जब एक ही नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए दूसरे नाउन का यूज करना पड़े, तो ऐसे यूजेस को नाउन फ्रेज इन अपोजिशन कहा जाता है। जैसे मैंने कहा कमल, अ टीचर, ऐसे कमल अ टीचर, यानी कमल ही क्या है? एक टीचर है। आगे सेंटेंस आगे बढ़ा रहा है, समझना? एक ही नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए जब दूसरे नाउन का यूज किया जाता है, तो ऐसे यूजेस को नाउन फ्रेज इन अपोजिशन कहा जाता है। क्वेश्चन देखना भैया, लिखा है कालिदास रोड द शाकुंतलम, शाकुंतलम एक पुस्तक का नाम है, ठीक है? कालिदास रोड द शाकुंतलम, कालिदास ने शाकुंतलम लिखा। ही वाज अ ग्रेट पोएट एंड ड्रामाटिस्ट, वह एक ग्रेट पोएट थे और ड्रामाटिस्ट भी थे। तो ध्यान देना, कालिदास को ऐसे नहीं लिखा मैंने, कालिदास, कालिदास के बारे में और क्या बातें बताई गई हैं? अ ग्रेट पोएट एंड ड्रामाटिस्ट, जो बातें उस नाउन के बारे में एक्स्ट्रा ऐड की गई हैं, उस फ्रेज को उसी के साथ, ये पूरा फ्रेज ही तो है, और नाउन को डिस्क्राइब नाउन फ्रेज हो गया। बात समझ में? कि पूरा फ्रेज ही तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है, अ ग्रेट पोएट एंड ड्रामाटिस्ट, जिसको डिस्क्राइब करेगा उसी नाउन के साथ कॉमा लगा के क्या कर देते हैं? लिख देते हैं। तो कालिदास ही क्या थे? अ ग्रेट पोएट, अ ग्रेट पोएट एंड ड्रामाटिस्ट, एंड ड्रामाटिस्ट। ये बात समझ में आई? फिर जो दूसरा सेंटेंस होता है, मतलब जो इसमें ये वर्ड लिखा है इसको उतार देते हैं ऐसे कॉमा के साथ, रोड द शाकुंतलम, रोड द शाकुंतलम। बात समझ में आई कि नहीं आई? आया? क्या बोले? जिस नाउन का जो डिस्क्रिप्शन होता है, उस डिस्क्रिप्शन को उसके साथ क्या कर दिया जाता है? ऐड किया जाता है। अब इस नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए देखो ये फ्रेज पूरी ऐड हुई है कि कालिदास के बारे में बताया जा रहा कि कालिदास एक ग्रेट पोएट थे एंड ड्रामाटिस्ट थे, उन्होंने रोड द शाकुंतलम, उन्होंने शाकुंतलम लिखी। देखो ये सारे, अब ये तो सब्जेक्ट क्लियर हो गया, ये उसका डिस्क्रिप्शन हो गया, और ये मेन वर्ब हो गया। ये फाइनाइट वर्ब है तो सिंपल चेंज हो गया। बोलो समझ आया? आया बच्चे? तुम सबको आया हो? ध्यान देना, नीरज वेंट टू न्यू दिल्ली, दिल्ली बोलते हैं, नीरज वेंट टू न्यू दिल्ली, नीरज नई दिल्ली गया। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली भारत की क्या है? राजधानी है। तो क्या नीरज का कोई डिस्क्रिप्शन दिया गया है? क्या नीरज का डिस्क्रिप्शन दिया गया कि न्यू दिल्ली का? न्यू दिल्ली का। तो नीरज का ऐसा काम, नीरज का डिस्क्रिप्शन नहीं दिया गया, ऐसे लिख लो, नीरज वेंट टू न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली, तो आप लगाओ इसका डिस्क्रिप्शन क्या है? वर्ब को मत लिखना, एक बार तो वर्ब लिख दी गई है, क्योंकि सिंपल सेंटेंस होता है जिसमें एक ही फाइनाइट वर्ब होती है। बात समझ आई? तो मुझे केवल इसके डिस्क्रिप्शन को लिखना है, तो इसका डिस्क्रिप्शन है द कैपिटल ऑफ इंडिया। बोलो बात समझ आई? समझ में आ गई बच्चे? कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? तुम सबको ध्यान देना। मिल्टन क्या कर रहा है? सही पे, मिल्टन was a famous English poet, मिल्टन फेमस इंग्लिश पोएट थे। ही was blind, वह अंधे थे, अंधे हो गए थे बाद में, शुरुआत से नहीं थे, वो शायद 44 इयर्स की उम्र में वो अंधे हो गए। ठीक है, तो क्या कर रहा है?
सुनना, मिल्टन वाज अ फेमस इंग्लिश पोएट, ही वाज ब्लाइंड। मिल्टन एक फेमस इंग्लिश पोएट था, अब अंधा भी था। अब की बात देख रहे हैं, यहाँ सारी लिंकिंग वर्ड यूज हुई है, एक ही वर्ड को यूज करना है, समझ में आया? तो मिल्टन का डिस्क्रिप्शन है, वो फेमस इंग्लिश पोएट थे और क्या थे, वो अंधे थे। तो लिखेंगे मिल्टन, मिल्टन कॉमा अ फेमस इंग्लिश पोएट, अ फेमस इंग्लिश पोएट, पोएट कॉमा, अब केवल ब्लाइंड लिखेंगे, वाज ब्लाइंड लिखना पड़ेगा, वाज ब्लाइंड लिखना है, यहाँ पे वर्ब नहीं लिखी तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा वाज ब्लाइंड, तो अंधे थे। बोलो समझ में आया कि नहीं भैया? कोई दिक्कत तो नहीं? समझ में आया तुम सबको भैया? ध्यान देना, टैगोर वाज द ऑथर ऑफ द गीतांजलि, टैगोर गीतांजलि के ऑथर थे, लेखक थे। ही वाज अ ग्रेट पोएट ऑफ बंगाल, वह बंगाल के क्या थे, एक कवि थे। ध्यान देना, टैगोर का डिस्क्रिप्शन है कि द ऑथर ऑफ द गीतांजलि थे, गीतांजलि के लेखक थे। उसी टैगोर को डिस्क्राइब करने के लिए कहा जा रहा है, टैगोर को बताया जा रहा है कि वो गीतांजलि के लेखक थे और ग्रेट पोएट, बंगाल के ग्रेट पोएट थे। दो फ्रेज उसी नाम को डिस्क्राइब करने के लिए लिखा गया है, उनको कॉमा लगा के लिख लेते हैं। इसमें टैगोर, टैगोर कॉमा द ऑथर ऑफ द गीतांजलि, द ऑथर ऑफ द गीतांजलि, द ऑथर ऑफ द गीतांजलि, गीतांजलि, ऐसा मतलब नहीं तो आप ध्यान देना, ऐसा कर लिख देंगे बच्ची ना, सुनना मेरी बात। जब मैं ऐसे लिखूंगा टैगोर, ये टैगोर है मेरे भाई, टैगोर द ऑथर ऑफ द गीतांजलि, और इसके बाद ये लिख दोगे अ ग्रेट पोएट ऑफ बंगाल, तो इस गीतांजलि को डिस्क्राइब करने लगा, तो मीनिंग थोड़ा सा गलत हो जाएगा, मतलब नॉनसेंस लगने लगेगी, इसलिए ऐसे मत लिखो। ध्यान देना, पहले इनका टैगोर का जो डिस्क्रिप्शन है वो लिख दो। क्या लिखा है कि ही वाज अ ग्रेट पोएट ऑफ बंगाल, लिखेंगे टैगोर अ ग्रेट पोएट ऑफ बंगाल, अ ग्रेट पोएट ऑफ बंगाल, ठीक है, कॉमा क्या लिखेंगे उसके बाद वाज द ऑथर, क्योंकि अब वर्ब लिखनी पड़ेगी ना, लिखेंगे वाज द ऑथर ऑफ द गीतांजलि, वाज द ऑथर ऑफ द गीतांजलि। हाँ तुम क्या कह रही थी बोलो? गीतांजलि लिखो, क्या है? जब आप कुछ कहते थे तो मैंने इसे कहा। अच्छा ठीक, बहुत अच्छा, तुम्हारा दिमाग इतना तेज हम जान नहीं रहे थे, मायावती का भी दिमाग तेज था, कभी कोई देखने वाला लगता है। चलो हो गया, सुनना बच्चे, इन क्वेश्चन को देखो। ये इज माय सिस्टर इन लॉ, ये मेरी सिस्टर इन लॉ है, हर नेम इज निधि, उनका नाम क्या है? निधि है। अब ये सिस्टर इन लॉ का डिस्क्रिप्शन तो निधि लिखा है, तो ऐसे लिखो, ये इज माय सिस्टर इन लॉ, ये इज माय सिस्टर इन लॉ निधि, सिस्टर इन लॉ निधि कौन लगा के निधि, समझ आया कि नहीं आया? राणा प्रताप वाज अ ब्रेव वॉरियर, राणा प्रताप एक बहादुर योद्धा थे। ही वाज द किंग ऑफ मेवाड़, वह मेवाड़ के राजा थे। तो राणा प्रताप का डिस्क्रिप्शन है क्या? राणा प्रताप, इसका क्या है? एक ब्रेव वॉरियर, एक बहादुर योद्धा थे, कॉमा लगा के लिखेंगे अ ब्रेव वॉरियर, और उसके बाद कॉमा क्या लिखेंगे? वाज द किंग ऑफ मेवाड़। आसान है कि नहीं बच्चे? आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं भैया? सर ऐसे नहीं सेक्रेटरी राजा प्रताप वाजा ब्रेव ना, कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत। राजा राणा प्रताप द किंग ऑफ मेवाड़ वाजा ब्रेव, ऐसे ज्यादा सही, ताकि कोई दिक्कत नहीं। बाबर डिफीटेड लोधी, बाबर ने लोधी को हरा दिया। बाबर वाज अ तुर्क, बाबर एक तुर्क था। लोधी वाज द एम्परर ऑफ इंडिया, और लोधी क्या था? एम्परर था इंडिया का, इंडिया का सम्राट था। ध्यान देना, बाबर देखो, बाबर का डिस्क्रिप्शन क्या दिया है? बाबर वाज अ तुर्क, इस लाइन में बाबर क्या था? एक तुर्क था। तुर्क समझ तो मुस्लिम में लोग एक जाति होती है, तो बाबर का वो हो गया तुर्क, बाबर आ तुर्क, कॉमा फिर मेन वर्ब क्या है? डिफीटेड लोधी, क्या लिखेंगे? डिफीटेड लोधी, डिफीटेड लोधी, कॉमा लगा के। लोधी का डिस्क्रिप्शन क्या है? द एम्परर ऑफ इंडिया, वाज द एम्परर ऑफ इंडिया लिखेंगे, द एम्परर ऑफ इंडिया, द एम्परर में एक बार वर्ब आ चुकी है, तो लिखेंगे द एम्परर ऑफ इंडिया, द एम्परर ऑफ, मतलब जिसका डिस्क्रिप्शन है उसी के साथ ही देते हैं काम करना। बोलो बात समझ में भैया? ध्यान देना, डॉक्टर राधाकृष्णन वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड ही वाज अ ग्रेट फिलोसोफर, और मतलब एक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे एंड ग्रेट फिलोसोफर, यानी दार्शनिक भी थे। क्या लिखेंगे? डॉक्टर राधाकृष्णन, आके लिख देना, समझ जाना, कॉमा ये क्या थे? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया।
चाहे ऐसे लिख दो, अ ग्रेट फिलोसोफर, अ ग्रेट फिलोसोफर, अ ग्रेट फिलोसोफर, फिलोसोफर कॉमा वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? जो इतना कर लो, बाकी का टॉपिक कल, ठीक है? थैंक यू। बंद कर दिया।